हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के पर्वत, जो कि आपका ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 54 है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे 60-70 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है आपके, तो वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के थोड़ा सा 2-3 मिनट हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पे लोकेशन है इंडिया के मैप में। फिर आसानी से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आसानी से आप पूरा दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, हिमालय अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो हिमालय का 4 पार्ट होता है, आपको पता है। सबसे पुराना जो हिमालय है, प्राचीन हिमालय, उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। जो सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय जो बोला जाता है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हिमालय के निर्माण से पहले हो गया था, ठीक ना। हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर के उत्थान से हुआ है। आपको पता है कि 2 प्लेट था, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बीच में टेथिस सागर था, तो उसमें जो भी मलबा था तो वो मलबा सब मिल के वो इसमें उत्थान हुआ उसका, और उसी टेथिस सागर के मलबा से हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन ट्रांस हिमालय जो बोला जाता है ना, वो बोला जाता है कि हिमालय से पहले का ही वो भाग है, जो कि यूरेशियन प्लेट से बना हुआ है, ठीक ना। यूरेशियन प्लेट का एक पार्ट माना जाता है। तो प्राचीनतम हिमालय अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कौन बोले है, तो आप बताइएगा ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट होता है काराकोरम, ये आपका, जिसमें ये जो सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा। ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट होता है, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी आपका आ जाएगा गॉडविन एस्टीन K2 आ जाएगा, ठीक है। K2 ये ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाएगा। बाल्टोरा, सियाचिन और यहाँ पे हिस्पर, बैफो। तो ये 4 चोटी सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। फिर आपका ये राकापोसी, नंगा पर्वत, ये सब ट्रांस हिमालय के पार्ट हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं हम लोग कौन सा, महान हिमालय या बृहद हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय या बृहद हिमालय। तो महान हिमालय और बृहद हिमालय ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, जिसमें आपका उत्तराखंड में जो आता है ना कुछ पर्वत, जैसे बंदरपूछ होता है, कामेत हो गया, एक बंदरपूछ भी होता है, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड हो गया। और ये वाला जो हो जाएगा यहाँ से धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, माउंट एवरेस्ट, ये सब नेपाल में है। मकालू, ये सब नेपाल वाले पार्ट में है। कंचनजंगा आ जाता है आपका सिक्किम वाला पार्ट में, जो कि पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो K2 गॉडविन एस्टीन है, ये मतलब सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा से भी उसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन वो कुछ पार्ट पाकिस्तान में आता है ना, ये आपका POK में आता है। तो इसलिए अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कंचनजंगा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गॉडविन एस्टीन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे बोलेंगे, ट्रांस हिमालय की चोटी बोलेंगे सबसे ऊंची चोटी। तो ये हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पे देख, कहीं कहीं पे कुछ एग्जाम में ये भी दे दिया है, K2 भी दे दिया है, कहीं पे कंचनजंगा भी दे देता है, तो थोड़ा सा ये विवाद वाला क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसके बाद आते हैं नमचा बरवा। नमचा बरवा आपका कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में, पटगई बुम अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत आपका नागालैंड यहाँ पे है, नागालैंड, ठीक है ना। फिर मिजोरम यहाँ पे आपका। फिर गारो खासी जैंतिया मेघालय में है, यहाँ पे मेघालय है। तो मेघालय में 3 पर्वत पाई जाती है, गारो खासी जैंतिया, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। फिर आप नीचे आते हैं तो ये आपका कौन सा है, हिमालय, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में बृहद हिमालय हो गया ना आपका। उसके बाद आएंगे तीसरा नंबर पे मध्य या लघु हिमालय। तो इसमें आता है पीर पंजाल, धौलाधर, कुमाऊँ, नागरिब्बा, ठीक है ना। तो ये सब लघु हिमालय के पार्ट हो जाएगा। फिर आता है नीचे सबसे शिवालिक आता है, जिसमें दून आते हैं ना, जैसे देहरादून, ये सब जो दून आते हैं वो शिवालिक में आते हैं, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश, ये सब रीजन में आपका पड़ता है। तो ये हिमालय के बारे में हम लोग कुछ देख लिया कि कौन सा चोटी कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे पूछ देगा नंदा देवी कहाँ पर है, तो आपको पता, ये आप पता होना चाहिए उत्तराखंड में। धौलागिरी कहाँ पे, नेपाल है। अन्नपूर्णा, मसालू, ठीक है। अरेंज करके भी दे देता है कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको अरेंज कीजिए, ठीक है ना, या पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये आपको एक सीरीज वाइज थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अरावली पर्वत होता है, अरावली पर्वत, जो कि आपका राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है, ठीक है। फिर आता है विंध्य श्रेणी आता है, सतपुरा आता है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी आपका धूपगढ़ हो गया, अमरकंटक में 41 की चोटी हो जाता है, ठीक ना। ये सतपुरा आपका धूपगढ़ होता है मध्य प्रदेश में। कैमूर पहाड़ी होता है यहाँ पे। पारसनाथ होता है, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। राजमहल पहाड़ी आपका झारखंड की तरफ आएगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की तरफ। मल्यागिरी, नयागढ़, ये सब आएगा आपका उड़ीसा। महेंद्रगिरी हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी आपका उड़ीसा का। रमप्पा पहाड़िया हो जाएगा। नल्ला मलाई, ये सब आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, आंध्र प्रदेश। पालकोटा, जावेदी, सिरा, ये सब क्या आ जाएगा, सिरौर पहाड़िया, ये सब आएगा आंध्र प्रदेश में। पंचमलाई, ये पलानी, सेनकोटडा, ये सब आएगा तमिलनाडु में,
तमिलनाडु में। कार्डेमम हिल्स आएगा आपका, एक तमिलनाडु में आपका नीलगिरी पहाड़ी होता है जो कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे होता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी होता है डोडा बेटा जो होता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की। तो ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पालघाट होता है ये सब आपका, यहाँ पे पालघाट आपको केरल की तरफ है, ठीक है ना। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी होता है, ठीक है ना। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अन्नामुडी आपका। कार्डेमम हिल्स होता है आपका, ये मिलता है आपका केरल में। तो ये सारे पहाड़ी हम लोग देख लिए कि कौन से पहाड़ी कहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर पाएंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है तो हिमालय आपका उत्तरी सीमा पर स्थित है आपका। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी जो नेपाल में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपको डोडा बेटा, हम लोग बात किए कि डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु में है। मैकाल आपका कहाँ पे है, तो अमरकंटक की चोटी हो जाएगा अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है। अरावली आपका राजस्थान में है जिसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। क्या हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है तो बलित पर्वत है। तो बलित पर्वत का मतलब हुआ जो हिमालय का अभी बताया था कि निर्माण जो हुआ था पृथ्वी के विस्फोट से, मतलब कि जो मलबा था ना टेथिस सागर में जो मलबा था उसके आपके से बना हुआ है, ठीक है ना। तो उस टाइप के पर्वत को जो आपको मलबा से बनता है ना, भूकंप या आने से किसी कारण से जो मलबा से पृथ्वी के भाग से बनता है उसको बलित पर्वत बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा बलित पर्वत में। एंडीज पर्वत भी आता है, ठीक है, एंडीज पर्वत हिमालय ये सब आता है आपका। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा, तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। अभी देखिए हम बात कर रहे थे कंचनजंगा भी हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी कंचनजंगा भी दे देता है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर दे देगा तो आपको लेना है, क्योंकि इस ऑप्शन में कंचनजंगा है नहीं तो यहाँ पे आपको गॉडविन ऑस्टिन लेना है। नंदा देवी आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में। कामेट भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो ये कामेट, नंदा देवी, ये आपका बंदरपूछ आपको उत्तराखंड में 3 आपको देखने को चोटी मिलता है, बंदरपूछ। चलिए आगे हो जाएगा भारत हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। देखिए भारत में हिमालय की यहाँ दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी और भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, ठीक है ना। तो ये कंचनजंगा यहाँ पे दे दिया है। धौलाधीर आपका नेपाल में है। नंगा पर्वत आपका कहाँ पे है, तो उधर पढ़े थे कश्मीर में आपका था, कश्मीर में नंगा पर्वत था। नंदा देवी उत्तराखंड में है ना। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो हिमालय जो है सबसे नवीनतम माना जाता है और इसको वलित पर्वत भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका निर्माण थेसिस सागर से मलबा जो था ना उसके से मतलब उसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना, अवसादों से, जो थेसिस सागर में जमा अवसाद मलबों से इसका निर्माण हुआ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि आपका मध्य प्रदेश में। सह्याद्री आपका पूर्वी घाट का आपका पार्ट होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर हम लोग यहाँ पे दिया है, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिया है तो आप कंचनजंगा यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में हम लोग बात किए थे। असम राज्य में आता है नामचा बरवा, ठीक है ना। नामचा बरवा असम में आता है। धौलावीर नेपाल में आता है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में आता है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। नंदा देवी आ जाएगा आपका उत्तराखंड में, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई है, तो हिमालय की अभी बताए थे टेथिस सागर से हुआ है। टेथिस सागर के जो मलबे थे ना, अवसाद थे उसमें, उसके इकट्ठा होने से हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे नीचे वाला पाद प्रदेश पूछा है तो शिवालिक। सबसे ऊपर आएगा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर आएगा आपको मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय, फिर शिवालिक। नंदा देवी स्थित है आपका, अभी बात की तो उत्तराखंड में नंदा देवी है। कंचनजंगा है आपका सिक्किम में, कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। ये हिमालय ये तो नहीं होगा, नेपाल में धौलाधर हो जाएगा आपका। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ये सब चोटी क्या है आपका नेपाल में है। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना। तो हिमालय को कुमाऊं हिमालय किसको बोलेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए हिमालय को हम लोग अगर ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हिमालय को अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ अगर डिवाइड करते हैं तो हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है नदी के हिसाब से सिंधु नदी और सतलुज नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय होता है ना, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर सतलुज और काली के बीच का जो होता है ना, सतलुज और काली के बीच का हिमालय जो होता है
उसको बोलते हैं हम लोग कुमाऊँ हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊँ हिमालय। तो यही क्वेश्चन है, कुमाऊँ हिमालय कि बद्रीनाथ अवस्थित है, तो इस कुमाऊँ हिमालय में अवस्थित है, जिसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 320 किलोमीटर होता है। इसकी लंबाई आपका देखा जाए 600 किलोमीटर, ठीक है ना। सिंधु और सतलज के बीच का जो पंजाब हिमालय उसकी 600 किलोमीटर की मतलब लंबाई होता है, और कुमाऊँ 320 किलोमीटर, जो कि आपका सतलुज और काली नदी के बीच में आता है। और काली और तीस्ता के बीच में आता है आपका नेपाल हिमालय। ये आपका बीच में आता है नेपाल हिमालय। फिर आता है सबसे असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्र के रिवर के बीच में होता है। तो ट्रांस हिमालय आपका सबसे पुराना हिमालय जो यूरेशियन प्लेट से बना है, यूरेशियन से प्लेट से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और आपका यहाँ से हम लोग देख लिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची बी से मिलाना है। तो पंजाब हिमालय, अभी बात की कि पंजाब हिमालय किस में आता है, तो सबसे पहला जो था हिमालय वो पंजाब हिमालय था, सिंधु और काली। सबसे पहले आता है सिंधु और काली। सिंधु और काली के बीच का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय है। तो सिंधु और सॉरी काली थोड़ी था, सतलुज था ना, सतलुज। तो सतलुज और सिंधु के बीच का पंजाब हिमालय, और सतलुज और काली के बीच का जो हिमालय होगा वो कुमाऊँ हिमालय होगा, ठीक है ना। तो पंजाब हिमालय हो जाएगा, ये 1 का 3 हो जाएगा। कुमाऊँ हिमालय हो जाएगा सतलुज और काली 1 हो जाएगा। फिर आपका नेपाल हिमालय किसका सबसे नेपाल हिमालय हो जाएगा आपका काली और तीस्ता, और असम हिमालय हो जाएगा तीस्ता और दिहांग। तो ये हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में जो हिम रेखा होता है, ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो ये गॉडविन एस्टी हो जाएगा संसार की सबसे ऊंची दूसरी चोटी। पहले आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए काराकोरम, कंचनजंगा आपको बताए थे सिक्किम में है। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में, वो जो आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नंदा देवी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णागिरी काराकोरम श्रेणी का नाम है। राकापोसी आपका वही था, कश्मीर आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट था काराकोरम की तरफ। फिर आपका K2 अभी बात किए थे हम लोग, सबसे ऊंची चोटी। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों किस नाम से जानता है? तो ये दून, जो कि शिवालिक हिमालय का पार्ट होता है। जितना भी दून होता है वो शिवालिक हिमालय का पार्ट होता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटी छोटी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है, और इसी को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सतलुज एवं काली की नदियों के बीच अभी बात की तो कुमाऊँ हिमालय हो जाएगा। पंजाब हो जाएगा सिंधु और सतलुज। नेपाल हिमालय हो जाएगा आपका काली और तीस्ता। ये हो जाएगा असम हिमालय सबसे लास्ट में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग ब्रह्मपुत्र। काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय वही नेपाल हिमालय हो जाएगा। काली और तीस्ता के बीच का हो जाएगा, काली और तीस्ता के बीच होगा नेपाल हिमालय। कुमाऊँ हिमालय हो जाएगा आपका सतलुज और काली। सबसे पहले से बात करते हैं, सबसे पहले सिंधु और सतलुज। असम हिमालय हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में। सेकंड नंबर को कुमाऊँ हिमालय आता है, जो कि सतलुज और काली के बीच में होगा, और ये होगा आपका तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र। तो ये जितना भर आता है आप रिपीट कीजिएगा ना, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि आपको आसानी से ये चीज़ माइंड में सेटअप हो जाए, ठीक है ना। एक बार अगर बता दिए, फिर अगर दोबारा बता देते हैं तो इसको रिपीट कर लेते हैं, तो चीज़ों आसानी से हम लोग याद कर पाते हैं। किस हिमालय चोटी का सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। धौलागिरी आपका नेपाल में है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर। एडमंड हिलेरी नाम तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त हुआ था? तो ये 1953 में। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो कुमाऊँ हिमालय का बात है। नंदा देवी चोटी कहाँ के किस हिमालय का पार्ट है? तो कुमाऊँ हिमालय का पार्ट है। पंजाब हिमालय भी बात किए थे, सिंधु और सतलुज। नेपाल हिमालय कौन सा हो जाएगा आपका? काली और तीस्ता, और ये हो जाएगा तीस्ता और दिहांग। हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार और भारत को जो अलग करता है वहाँ पे ये आता है अराकानयोमा चोटी आता है, जो कि म्यांमार में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। अभी पूर्व से पश्चिम की तरफ आ गया ना। तो सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, फिर आता है पीर पंजाल, ठीक है ना। तो ये आपका 3 हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। पीर पंजाल तो आपका मध्य हिमालय का पार्ट है, और ये दोनों आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है।
कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में के बीच अवस्थित है, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी कहाँ पे स्थित है आपका, तो धौलाधर और पीर पंजाल आपकी श्रेणियों जो कि मध्य हिमालय में आता है ना, तो ये आपका उसका पार्ट होता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी 3 पर्वत श्रेणी देखे थे हम लोग, तो नंदा देवी उसमें सबसे ऊंचा हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में, सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है आपका सेनोजोइक काल में। और ट्रांस हिमालय का जो हुआ है आपका वो बता देते हैं हम लोग सच्चर जोन में। सच्चर जोन दिया है, सच्चर जोन में आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय का, सच्चर जोन ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और आपका नहीं, ये आपका सच्चर जोन जो होता है ना, वो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के जो स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये आपका काल दिया है, तो शिवालिक सेनोजोइक आपका हो जाएगा, ठीक है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अभी बात की सिक्किम में। उत्तराखंड में 3 है, बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ऊंची हो जाएगी, ठीक है। असम में नामचा पर्वत हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में, विंध्य आपका मध्य प्रदेश में, हिमालय हो जाएगा आपका, ये तो उत्तर भारत में आपका। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई, तो अजंता आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है। सतपुरा आपका मध्य प्रदेश, आपका अरावली हो जाएगा राजस्थान, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सतपुरा धूपगढ़, अजंता आपका महाराष्ट्र। सह्याद्री कहाँ हो जाएगा आपका, तो सह्याद्री आपका ये पूर्वी घाट का होता है, आपका पार्ट होता है। भारत में सबसे प्राचीन वाली पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपका डोडा बेटा हो जाएगा, जो तमिलनाडु। सतपुरा के धूपगढ़ विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत का भी क्वेश्चन कितना बार हम लोग रिपीट कर लिए, आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। डोडा बेटा आपका नीलगिरी, अमरकंटक, मैकाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश घाटी है। पश्चिमी घाट क्या है, भ्रंश घाटी किसको बोलते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा ना, जो इधर वाला पार्ट अगर उठ गया और इधर आपका क्या होता है ना, जैसे कि ढाल बन जाता है ना, ढाल बन जाएगा, तो ये भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें नर्मदा आपकी नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी की नदी है, जिसके कारण भ्रंश घाटी बनने के कारण प्रभावित होती है मध्य प्रदेश से गुजरात की तरफ, तो भ्रंश घाटी आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस पर्वतमाला में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी ये आपका सह्याद्री थोड़ा सा मिस कर रहता है, पश्चिमी घाट का बाद है। सह्याद्री कहाँ पे है, कर्नाटक वाला पार्ट में आता है ना, तो ये सह्याद्री आपका पश्चिमी घाट का पार्ट हो जाएगा। सतपुरा आपका मध्य प्रदेश, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। पूर्वी घाट आपका हो जाएगा, ये वाला घाट जो होता है पूर्वी घाट जिधर आता है, पूर्वी घाट में उत्तरी सरकार आपका तट आता है। फिर एक मिस का मलाबार तट आता है ना, मलाबार तट आपका इधर आता है केरला की तरफ, पश्चिमी घाट का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा आपका, गुरु शिखर। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है, अन्नामुडी। अभी बात किए थे हम लोग, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अन्नामुडी, जो कि अन्नामलाई की चोटी है। डोडा बेटा आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहाँ पे मिलती है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलती है आके, वो पर्वत होता है कौन सा श्रेणी है, नीलगिरी श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। सोराई पहाड़ी आपको वहीं बताए थे, आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अन्नामलाई आपका मिलता है केरला की तरफ। पलानी पहाड़ी आपका ये तमिलनाडु में है, पलानी पहाड़ी। भारत में सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन से है, तो कार्डमम पहाड़ी सबसे दक्षिणी भाग में आपका मिलता है, सबसे दक्षिणी भाग में कार्डमम पहाड़ी। पलानी तमिलनाडु, अन्नामलाई केरला, नीलगिरी तमिलनाडु। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, तो पूर्वी घाट का जो कि उड़ीसा में सबसे ऊंची चोटी हम लोग बात किए थे कि महेंद्रगिरी है। डोडा बेटा नीलगिरी की। पंचमढ़ी कहाँ पे है आपका, तो पंचमढ़ी आपका आंध्र प्रदेश में था ना। अन्नामुदी आपका ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, अन्नामलाई जो कि केरला में है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो केरल में है, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका भारत का। महाराष्ट्र में आपका अजंता, एलोरा, ये सब अजंता की पहाड़ियाँ पाया जाता है। आपका हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ पाया जाता है, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में। थाल घाट, भोर घाट, ये सब पाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अभी बात की थी नंदा देवी, नंदा देवी, काराकोरम, ये सब पाया जाता है। गिरनार आपका गुजरात में है, गिरनार गुजरात में। कर्नाटक, चलिए कर्नाटक यहाँ पे, राजस्थान में आपका अमरकंटक, बिहार में आपका
रामेश्वर बिहार में, सॉरी सोमेश्वर पहाड़ी पाया जाता है। बिहार में कौन सी पहाड़ी पाया जाता है? सोमेश्वर पहाड़ी पाया जाता है, जो किसका पार्ट है? सोमेश्वर पहाड़ी आपका कैमूर पहाड़ी का पार्ट है ना, देख लीजिएगा इसको एक बार। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर ये मिलता है। गारो खासी जैतिया मेघालय में हम लोग बात किए थे, ठीक है। असम में आपका नामचा बरवा ये देखे थे हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, सतपुरा पर्वत, ये मध्य प्रदेश में, ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। और महादेव पहाड़ी आपका, तो अरेंज करना है हम लोग को। महादेव पहाड़ी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश ना, तो एक आएगा, फिर सह्याद्री आएगा, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा महादेव ऊपर सबसे, जो कि मध्य प्रदेश, फिर सतपुरा आएगा 3 नंबर, फिर सह्याद्री आता है इधर पश्चिमी घाट में, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मध्य प्रदेश इधर आएगा बीच में, सतपुरा, फिर उसके ऊपर महादेव। छोटा नागपुर पठार में बात की थी, पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी होती है, जो कि झारखंड में है। महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र, पंचमढ़ी आपका आंध्र प्रदेश, और धूपगढ़ आपका सबसे ऊंची चोटी है आपका किसका? तो धूपगढ़ आपका सतपुरा, मध्य प्रदेश। धूपगढ़ चोटी है आपका सतपुरा रेंज की। आगे क्वेश्चन आपका कितना बार रिपीट हम लोग पहले कर चुके हैं। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में आपका महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। आंध्र प्रदेश में वहीं सिराव पहाड़ियाँ, ठीक है। ये सब पहाड़ी हम लोग देखे थे वहाँ पे। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 3 बताए, बंदरपूछ, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, और कामेत, ठीक है ना। सिक्किम में कंचनजंगा। चलिए, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो वो कंचनजंगा हो जाएगा K2 के बाद। कामेत आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड। नंदा देवी आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड सबसे ऊंची चोटी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दिया है 8847 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पलानी श्रृंखला पर, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और सॉरी गुरु शिखर नहीं, दोडा बेटा, गुरु शिखर आपका किसका है? अरावली का गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी। निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल में सबरीमाला आपका स्थित है। चलिए, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम में स्थित है आपका। भारत का अगर मैप देखिएगा तो ये हो जाएगा उत्तर, ये पश्चिम, तो यहाँ पे बीच में आपका उत्तर पश्चिम राजस्थान में स्थित है आपका अरावली पर्वत। हिंदकुश आपका ऊपर है, भारत के बाहर इधर पाकिस्तान की तरफ दिखता है। सतपुरा आपका मध्य प्रदेश में है, और विंध्याचल भी आपका मध्य प्रदेश में। तो लोकेशन सबका पता होना चाहिए। सह्याद्री बात की थी, पश्चिमी घाट का पार्ट है। शिवालिक जो सबसे हिमालय का सबसे निचला पार्ट होता है, ठीक है ना। पूर्वी घाट आपका इस वाले पार्ट को बोलते हैं पूर्वी घाट, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक उत्तरी सरकार बोलते हैं। चलिए, गुरु शिखर चोटी राजस्थान में है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में अजंता हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ी देखने को मिलता है आपको। सतपुरा, विंध्य पहाड़ी आपका, अमरकंटक, ये सारा पहाड़ी हम लोग को देखने को मिलता है। सिराय की पहाड़ी आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, नहीं तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। केरल में अन्नमलाई पहाड़ियाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश में आपको आंध्र प्रदेश में बहुत सारे हम लोग देखें ना, पलानी की पहाड़ियाँ तो हो गया आपका इसमें, ठीक है ना। पंचमढ़ी, ये सब देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। सिराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यह हो गया पीछे वाला ही क्वेश्चन था। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। कार्डमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, केरल में देखने को मिलता है। सिराय पहाड़ी कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? तमिलनाडु। अन्नामलाई आपको कहाँ मिलता है? केरल में, ठीक है। नर्मदा तापी नदियाँ मध्य स्थित है, आपको सतपुरा पहाड़ी के मध्य स्थित है, जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली आपका हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं होता है। काराकोरम, हिंदुकुश, कुन्नुलुल, ये सब आपका पार्ट होता है हिमालय का। ये जम्मू कश्मीर, ये आपका हिंदुकुश पाकिस्तान में हो जाएगा, बाहर इंडिया के इधर बाहर था इधर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी? नामचा बरवा, जो कि असम में है। ये अन्नपूर्णा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अन्नपूर्णा कहाँ पे आपका? नेपाल में है। एवरेस्ट नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश आपका हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड आपको 3 पर्वत श्रेणी बताए थे, बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। सिक्किम में कंचनजंगा। तो ये क्वेश्चन आपके थे, कुछ 65 क्वेश्चन थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेशन से याद हुआ होगा। तो इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आई होप
चोटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, ठीक ना। सारा लोकेशन भी पहले हम लोग देख लिए और उसके बाद हम लोग सारा क्या किए, क्वेश्चन भी देख लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।